नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी में सुपर 25 सीरीज के तहत आज आपका 8वां वीडियो है, जिसमें आप 176 से 200 तक प्रश्न करेंगे और इससे पहले आप 175 प्रश्न कर चुके हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा ताकि आने वाली परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है बहुत ही आसान हो या कुछ के लिए बहुत कठिन है। ये सब कुछ आपकी लगातार पढ़ाई और लगातार मेहनत पर निर्भर करता है, इसीलिए लगातार पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का आपका 176 प्रश्न है कि निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। दूध, चीनी, गुड़ या शहद। बताइएगा, निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 176 का? तो इसका सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन, दूध कैल्शियम का मुख्य साधन है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। प्रोटीन भी काफी हद तक मिल जाता है, पर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं में क्या शामिल है? युद्ध, काले धन को वैध बनाना, आतंकवाद या ऊपर के सभी। अंतरराष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं में क्या शामिल है, यह आपको बताना है। 177 क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? युद्ध भी एक सामाजिक समस्या है, काले धन को वैध बनाना भी एक सामाजिक समस्या है, आतंकवाद तो एक सामाजिक समस्या है ही, और ऊपर के सभी भी सामाजिक समस्या है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं? कई बार आपसे पूछ चुका हूं और कई बार आप लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा है। तो आज भी आपको इन कार्बोहाइड्रेट के कुल प्रकारों का नाम लिखना है। सही उत्तर क्या है आप जल्दी से चुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? दालें, हरी सब्जियां, सोयाबीन या पनीर। बताइएगा, निम्नलिखित में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है 179 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, सोयाबीन। अगला प्रश्न है आपका, भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 16.5%, 16.8% या 17.5% या 18.2%। बताइएगा, भारत में विश्व की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 180 प्रश्न का? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आंकड़ा जो है ये 2011 की जनगणना पर आधारित है, तो इसका सी ऑप्शन सही है 17.5%। अगला प्रश्न है आपका, जातिवाद को दूर करने के मुख्य उपायों में शामिल है? नैतिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा, जाति संगठनों पर रोक, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन या उपरोक्त सभी। बताइएगा, जातिवाद को दूर करने के मुख्य उपायों में शामिल है, क्या क्या शामिल है यह आपको बताना है 181 का। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका की क्या जिम्मेदारियां हैं? पोषण शिक्षा, यौन शिक्षा या परिवार नियोजन या उपरोक्त सभी। बताइएगा, ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 182 का? तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 8 कैलोरी, 9 कैलोरी, 10 कैलोरी या 11 कैलोरी। बताइएगा, 1 ग्राम वसा से, फैट से कुल कितनी कैलोरी प्राप्त होती हैं?
183 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 9 कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइएगा, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार में शहरी जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 31.2%, 32.4% या 35.5% या 37.5%? बताइएगा 184 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 31.2%, है ना, 31.2%। क्लियर है आपको? परसेंटाइल जो भी है आप कहें। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण कार्यक्रम एनजीसीपी किस कमी से संबंधित है? आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी? बताइएगा, राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण कार्यक्रम किस कमी से संबंधित है? बताइएगा, एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 185 का? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयोडीन की कमी। अगला प्रश्न है आपका, 4 वर्ष के शिशु को प्रतिदिन कितने कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है? 600 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 1400 कैलोरी या 1800 कैलोरी? बताइएगा, 4 वर्ष के शिशु को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है? 186 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 1000 कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संदेशों के प्रसार में निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? अभिनय, वार्तालाप, सोशल मीडिया या उपयुक्त सभी? बताइएगा, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संदेशों के प्रसार में निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? जो संचार वाला टॉपिक आपको पढ़ाया गया है डिटेल में, उसी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। बताइएगा, 187 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है अभिनय, यानी कि नाटक, नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी बताया जाता है, वार्तालाप के द्वारा भी बातें फैलाई जाती हैं, एक दूसरे से पहुंचाई जाती हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी प्रचार किया जाता है, और उपयुक्त सभी तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी प्राप्त होती है? 3 कैलोरी, 4 कैलोरी, 5 कैलोरी या 6 कैलोरी? बताइएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी प्राप्त होते हैं? 188 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से बताइएगा। 188 का बी ऑप्शन, 4 कैलोरी। क्या 4 कैलोरी बिल्कुल सही उत्तर है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना, या शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, या अस्थियों को मजबूत करना, या शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना? बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइएगा, 189 का। तो 189 का आपका डी ऑप्शन सही है, केवल शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना ये कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य नहीं है। विटामिन काफी हद तक इसमें कार्य करते हैं। शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना ये फैट का कार्य होता है, और अस्थियों को मजबूत करना ये प्रोटीन का कार्य होता है। शरीर में और विटामिन डी का भी कार्य होता है अस्थियों को मजबूत करना, और शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना ये कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? हु सेड कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास? मजूमदार तथा मदान ने, कार्ल मार्क्स ने, या मैक्स वेबर ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने? बताइएगा, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? 190 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो उसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मजूमदार तथा मदान ने कहा। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या विस्फोट के सामाजिक कारण है? स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कमजोर होना, या बच्चों को ईश्वर की देन मानना, या बाल विवाह, या उपरोक्त सभी? बताइएगा, जनसंख्या विस्फोट के सामाजिक कारण हैं। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 191 का। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है आपका, गुड़ में होता है आयोडीन, लौह तत्व, वसा या प्रोटीन? बताइएगा, गुड़ में होता है आयोडीन, लौह तत्व, वसा या प्रोटीन? 192 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, लौह तत्व। अगला प्रश्न है आपका, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, ये किसका कथन है? लूसी मेयर का, वोगार्ट्स का या वेस्टरमार्क का या नन? बताइएगा, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, ये किसका कथन है? 193 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो उसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, वोगार्ट्स। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? 194 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है सी, ब्लॉक स्तर। कुछ लोगों ने आपको क्षेत्रीय स्तर पर बता दिया था, वो गलत है। जिस स्तर पर आपको ज्वाइनिंग कराई जाती है वो नौकरी उसी लेवल की मानी जाती है। अगर ग्रामीण लेवल पे ज्वाइनिंग कराई जाती है तो ग्रामीण लेवल की मानी जाती है। अगर ब्लॉक स्तर पर आप ब्लॉक में आपकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है तो आपकी नौकरी ब्लॉक स्तर की होगी। क्लियर है आपको? 194 का सी ऑप्शन सही है, ब्लॉक स्तर की जॉब है आपकी। अगला प्रश्न है आपका, एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता होती है? 2000 से 250 2500 कैलोरी प्रतिदिन, या 1800 से 2200 कैलोरी प्रतिदिन, या 2500 से 3000 कैलोरी प्रतिदिन, या 1400 से 1800 कैलोरी प्रतिदिन? बताइएगा, एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता होती है? 195 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 2000 से 2500 कैलोरी प्रतिदिन। अगला प्रश्न है आपका, जंतु वसा के स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडा या उपरोक्त सभी? बताइएगा, जंतु वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, पनीर, अंडा या उपरोक्त सभी? 196 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूध में भी वसा होता है, पनीर में भी वसा होता है और अंडे में भी वसा होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2000 में, 2005 में, 2014 में या 2017 में? बताइएगा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 197 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 2005। अगला प्रश्न है आपका, किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? बटर, बटर मिल्क, मिल्क या मूंगफली का तेल? बताइएगा, किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 198। तो बटर मिल्क में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव हैं प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, या आवास एवं शिक्षा की समस्या, या खाद्यान्न की कमी, या उपरोक्त सभी? बताइएगा, जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव क्या हैं यह आपको बताना है। मुख्य सेविका की भर्ती के लिए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच है, और अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। बताइएगा, 199 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी। जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है, आवास एवं शिक्षा की समस्या होती है और खाद्यान्न की कमी पैदा होती है, तो इसलिए उपरोक्त सभी चीजें बिल्कुल सही हैं। और आप सभी लोग सिर्फ नए वीडियो का इंतजार मत किया करिए, पुराने वीडियोस को भी देखा करिए, उनमें भी काफी कंटेंट दिया गया है, वहां पर जाके पढ़ाई किया करिए, डेली रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करिए, हर एक चीज का अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से आपको सफलता की तरफ ले जा सके। 200 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये जल्दी से बताइएगा। दहेज प्रथा को रोकने के उपायों में शामिल है स्त्री शिक्षा, अंतर्राज्यीय विवाह,
दहेज विरोधी कानून या उपरोक्त सभी? बताइएगा। दहेज प्रथा को रोकने के उपायों में शामिल है। 200 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो ये रहा सुपर 25 का जो सीरीज चल रही थी उसका 8वां वीडियो। तो आपने अब तक कुल 200 प्रश्न कर लिए हैं। अगर आपको सभी प्रश्नों को याद हो तो बताइएगा कि कुल 200 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए थे, या फिर आज के 25 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स के कुल कितने प्रकार होते हैं, वो तो आपको बता दिया गया, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और लगातार तैयारी करते रहिए, बहुत ही जल्दी आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी और उसके बाद आपके पास फिर ज्यादा समय नहीं होगा पछताने के लिए। इसलिए अभी आपके पास मौका है, जो चीजें आपके हाथ में हैं उनको मजबूत करिए, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर समय मत जाया करिए। रोने से कुछ नहीं होगा, माथा पीटने से कुछ नहीं होगा। जो बार बार बहानेबाजी करते हैं, बिना बात के नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूर रहिए। आपका लक्ष्य है एक नौकरी हासिल करना, अपना लक्ष्य ध्यान में रखिए और मेहनत करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और कर रहा होगा और आपसे कम काबिल होकर भी आपकी सीट ले जाएगा। इसलिए ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।